बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद। आज हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहा जाता है जो हमें उस काम के बारे में बताए जो कि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके टाइम पीरियड के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसमें जो आवाज़ें निकलती हैं वो ऐसे होती हैं कि वो ख़त लिख चुका है, उसने खाना खा लिया है, उसने किताब लिखा उसने किताब लिखी है, उसने काम किया है। इस तरह की आवाज़ें परफेक्ट टेंस में आती हैं। यहाँ पर हमारे 3 किस्म के रूल्स हैं, 4, 5 और 6। 4 और 5 जो रूल है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में है, और 6 जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में है। पहले हम रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 में हम ही, शी और इट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम अगर कहते हैं कि वो ख़त लिख चुका है, यानी वो मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ही को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बारे में हम परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि पहले हम ही लिखेंगे, उसके बाद हेज देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले ही जो है लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लेक्चर 1 से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को जान सकते हैं। ही, हेज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देंगे जो कि है अ लेटर। तो वो ख़त लिख चुका है का होगा ही हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, अगर यहाँ पर शी होती या इट होता तो उसके साथ भी यही रूल लगना था। अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 जो होता है वो यूज़ होता है प्लूरल नाउन के लिए। प्लूरल नाउन के लिए उसके अलावा आई, वी, यू और दे के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो खाना खा चुके हैं। अब वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है दे को। दे के बाद हम हैव देंगे, हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो है मील। तो ये हो जाएगा दे हैव ईटन मील, वो खाना खा चुके हैं। अब आई के लिए भी यही रूल है, वी के लिए भी यही रूल है और यू के लिए भी यही रूल है। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। अब ये इसमें जो है किसी भी प्रोनाउन के लिए ये एक ही रूल है। अब इसमें किसी प्रोनाउन की कैद नहीं है, यानी पास्ट में सबके लिए एक ही रूल है। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं कि वो ख़त लिख चुका था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वो चूँकि मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है तो हम ही लिखेंगे। उसके बाद हेड रिप्रेजेंट करता है माजी को, हेड लिखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अ लेटर। तो ये सारा हो गया ही हैड रिटन अ लेटर। इसका मतलब है वो ख़त लिख चुका था। तो यहाँ पर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो या इट हो, इन सारों के साथ यही रूल लगेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आइए इनके रूल्स की तरफ एक मरतबा फिर थोड़ा रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। रूल्स में हमने जो बयान किए थे कि रूल नंबर 4 था वो ही, शी और इट के लिए और सिंगुलर नाउन के लिए था। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन हो या ही हो या शी हो या इट हो, उसके साथ हेज लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये रूल था सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के लिए। रूल नंबर 5 था प्लूरल नाउन आई, वी, यू और दे के लिए। अगर इनमें से कोई भी हो तो उनके साथ हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। रूल नंबर 6 था पास, जो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या किसी भी प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। उसमें हम माजी को बयान करते हैं। ठीक है, माजी परफेक्ट टेंस के माजी को बयान करते हैं। तो एनी नाउन या एनी प्रोनाउन के साथ हेड लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये आप
इनकी आवाज़ें को देख सकते हैं, इनसे पढ़ सकते हैं कि किस तरह ये एंड होते हैं सेंटेंसेस वगैरह। ये आपकी रिवीजन के लिए है, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे यहाँ बयान किया हुआ है नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि कंटिन्यू होता है फर्स्ट लेक्चर से। पहले लेक्चर में हमने कलेक्टिव नाउन तक बयान किया था और आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बयान करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है कि इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये किसी भी खासियत, किसी भी एक्शन या किसी भी हालत को बयान करता है। यहाँ पर एक बात और याद रखने के लिए है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन नाउन को कहा जाता है जो हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते, ठीक है, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। यहाँ पर 3 किस्म के हैं, क्वालिटी खासियत, एक्शन अमल, स्टेट हालत, ठीक है। क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट यानी होशियार, विकेट यानी मक्कार, स्वीट यानी मीठा, सोर यानी खट्टा या कड़वा। तो ये क्वालिटीज़ हैं, इनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अब एक्शन है, अमल है, लाफ्टर यानी हंसना, थेफ्ट यानी चोरी, हेटर्ड यानी नफरत, एंगर यानी गुस्सा, सैडनेस यानी मायूसी या उदास होना। तो ये सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं, ठीक है, अपने सेंसेस से। उसके बाद स्टेट है हालत, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड यानी जब लड़का होता है, एडल्ट, फिर स्लेवरी, स्लीप, एंग्री और हैप्पी। तो ये हालतें हैं। अब इसका एक कैच है, यानी यहाँ पर एक ट्रिक है कि जो भी नाउन इन लफ्ज़ों में एंड हो, यानी नेस में एंड हो, सेंस में एंड हो, आई से एंड हो, आखिर में टीएच हो या हुड हो या शस हो या टी वाई हो, तो ये सारे नाउन जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब आइए पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन के बारे में है कि इट इज़ द नेम ऑफ द पीपल और द थिंग्स दैट वी कैन काउंट। वो ये जो है नाम होता है अशखास का या चीज़ों का जो कि हम काउंट कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, सिस्टर्स, स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये था काउंटेबल नाउन। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। इट इज़ द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। ये उन चीज़ों के नाम हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो हम गिन नहीं सकते, उंगलियों पर गिन नहीं सकते। इनमें एग्जाम्पल है मिल्क, वाटर, हेयर, राइस, गोल्ड, सिल्वर, शुगर एंड सो ऑन सो फोर्थ। इनको हम तोल सकते हैं लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते। तो इसका कैच ये है कि वी कैन मेक प्लूरल ऑफ काउंटेबल नाउन्स बट वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। हम अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बना सकते लेकिन काउंटेबल नाउन के प्लूरल बन सकते हैं। ये एक ट्रिक है इसकी समझने के लिए। आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी काउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बयान किया प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को बयान किया है हमने। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।